हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की ये वीडियो अपनी GSAP सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम बनाएंगे एक स्लिक एसवीजी विद यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड GSAP। हम इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा काम अपना GSAP का ही होगा। और काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा कि भाई स्लिक एसवीजी है क्या। तो आज की इस वीडियो के अंदर ये भी पता लग जाएगा भाई स्लिक एसवीजी क्या है एंड ये वेबसाइट पर उसके लैंडिंग पेज पर कितना इफेक्ट करता है और कितना यूज़र को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो चलो एनिमेशन को बनाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर एंड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3 फाइल बना रखी हैं, HTML की, जावा की है, CSS की, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर हैशटैग स्ट्रिंग नाम की जो है डिव बना लूँगा। स्टाइल और CSS में आऊँगा तो देखो एकदम सिंपल सा मैंने कर रखा है। यहाँ पे बॉडी को बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ब्लैक टाइप कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं भी आपको दिखाता हूँ, GSAP सीरीज़ स्लिक एसवीजी इंडेक्स, ठीक है। कुछ ऐसा कर रखा है मैंने। फोल्डर को कर देते हैं क्लोज, क्योंकि इसका काम नहीं है कोई भी। ओके, ठीक है। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, हैशटैग स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये जो मेरी हैशटैग स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे अब देखो मैं क्या करूँगा। यहाँ पर मैं इसे देना चाहूँ तो मैं बैकग्राउंड कलर रेड भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसे कलर दूंगा वाइट। अब मैंने इसे वाइट कलर क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, अब हमें क्या चाहिए, एक स्लिक एसवीजी बनाना है, ठीक है ना। हम यहाँ पर आएंगे एंड गूगल पर सर्च करेंगे एसवीजी कर पाथ, ठीक है। सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आ जाएगी MDN वेब डॉक्स के नाम से, ठीक है। इसे ओपन कर लेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, करते जाना जब तक मैं करूँ तब तक। ये देखो कुछ ऐसी डायग्राम जब आपको नज़र आ जाएगी ना, तो यानी कि आप बहुत पास आ चुके हो। एंड थोड़ा सा और, ये देखो ये डायग्राम पे नीचे आपको एक XML का लिंक यानी कि एसवीजी का लिंक मिल रहा होगा, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी हो जाएगा एंड एसवीजी को स्ट्रिंग के अंदर आके पेस्ट कर दो। ओके, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि पता भी लगे ना। एंड देखते हैं कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको शायद यहाँ पे एक लाइन सी नज़र आ रही होगी। बाय द वे जो मैंने किया ना हैशटैग स्ट्रिंग को, यहाँ पर मुझे करना चाहिए था हैशटैग स्ट्रिंग के एसवीजी को, ठीक है। सिंपल एसवीजी भी लिखता तब भी काम हो जाता, या हुआ नहीं तो एसवीजी लिख देते हैं। ओके, क्यों नहीं हो रहा भाई, क्या मसला आ गया तुम्हें? मैंने ऐसा क्या किया, स्ट्रिंग है भाई, एक स्ट्रिंग के अंदर का एक एसवीजी है। वाइट हो जाना यार चाहिए इसका। ओके यार, मैं समझ आ गई मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी हमें स्ट्रोक को इन्होंने ब्लैक किया हुआ है, हमें जस्ट यहाँ पे जाके वाइट लिख देना है एंड ये वाइट कलर में आ जाएगा, ठीक है। ये गलती थी मेरी, ऐसा हो जाता है कभी कभी, याद भूल जाता है यार। और भी काफ़ी सारे एसवीजीज को मैं यूज़ करता रहता हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे CDN को कॉपी करता रहता हूँ तो थोड़ा भूल भी जाता है, ठीक है। एंड मैं बाय द वे एक मैं ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ अपना, मैं ऐसे लॉन्च नहीं करूँगा, मैं बना के देख रहा हूँ कि अगर मैं विंडोज़ की जगह उसे इंस्टॉल करूँ तो कैसा रहेगा। अगर एकदम परफेक्ट हुआ, ठीक है, तो ज़रूर लॉन्च करेंगे। मगर अगर नहीं परफेक्ट लगा तो उसे कुछ 3 या 2 साल जो है लग जाएंगे आराम से, तो उसे करेंगे। लेकिन अब काम की बात करते हैं। यहाँ पर देखो एक आपको एसवीजी सा नज़र आ रहा है, ठीक है, एकदम आपको कर्व एसवीजी नज़र आ रहा है। अब आप कहोगे क्या भाई बस इतना ही करना है? नहीं भाई, इतना नहीं करना। अब देखो यहाँ पर हम इसे सीधा कर लेंगे, ये टेढ़ा है इसे सीधा करेंगे कैसे, इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके। यहाँ पे 80 की जगह आपने 100 एंड 95 की जगह आपने 500 एंड ये जो 10 है इसकी जगह आपने 100 कर देना है एंड 180 की जगह 990, 990। ओके, एंड ये जो 80 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आपने क्या कर देना है, 100। ओके, देखें तो देखो कुछ एक स्ट्रेट लाइन बन गई ना, यही चाहिए थी। अब यहाँ पर विड्थ जो है इसे मैं बढ़ा दूंगा, 1000 कर दूंगा, तो देखो कुछ ऐसा हो गया। एंड हाइट चाहो तो बढ़ा सकते हो, मैं इतनी ही रहने दूंगा, थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन 250 कर लूँगा। ओके ग्रेट। अब कहोगे हाइट क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक रेड कलर दे देता ना बैकग्राउंड को, तो फिर आपको पता लग जाता हाइट क्या है, ठीक है। हाइट उस कलर को थोड़ा हाइट दे देता, ऐसे समझ लो कुछ, ठीक है।
यहाँ पर देखो एक ये चीज़ आ चुकी है। अब देखो, अब कहोगे कि इसमें क्या करना है। देखो इसमें हम जो करेंगे ना, अब वो काम देखने वाला होगा। हमने HTML का काम कर लिया, CSS का भी कर लिया, अब बारी है अपने जावास्क्रिप्ट की। तो चलो जावास्क्रिप्ट का भी काम शुरू करते हैं। यहाँ पर ना मैं यहाँ पर देखो, मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक वैर पाथ बना लूँगा इज इक्वल टू, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो अपनी वैल्यू है ना, ये जो पूरी अपनी ये जो पाथ है अपना, ठीक है, इतना ये जो पाथ है डी और ये क्यू का, सही है, इसे हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ओके, तो चलो कॉपी करते हैं। यहाँ से मैंने इसे किया कॉपी, जावा में आने के बाद यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ठीक है, सिंपल इतना सा काम है। एंड यहाँ पर वैर पाथ एक बना लूँगा, एक वैर फाइनल पाथ बना लूँगा मैं। फाइनल पाथ को यहाँ पर मैं यही कर दूँगा। ठीक है, देखो कुछ ऐसा है। अब दोनों सेम लिखने की क्या वजह है मैं आपको बताऊँगा, अभी नहीं, आगे जाकर पता लगेगा। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स बना लिए मैंने, एंड यहाँ पर एक मैं वेरिएबल स्ट्रिंग नाम का भी बनाऊँगा। एंड क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट पे जाकर, ये मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट पे जाकर मैं एक क्वेरी को सिलेक्ट करूँगा। अब वो क्वेरी क्या है, हैशटैग स्ट्रिंग है। ठीक है, वो क्वेरी हैशटैग स्ट्रिंग है। यहाँ पर मैंने हैशटैग स्ट्रिंग को भी सिलेक्ट कर लिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के अंदर एक इवेंट लिसनर लगाऊंगा। तो यहाँ पर करूँगा मैं स्ट्रिंग डॉट ऐड इवेंट लिसनर। एंड यहाँ पर आने के बाद मैं ऐसे कहूँगा कि भाई जैसे ही तुम पर माउस मूव किया जाए, ठीक है, क्या हो, एक फंक्शन चले। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, हम फंक्शन के अंदर एक वैल्यू भी पास करवा सकते हैं बाय द वे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो पाथ है अपना, उसकी वैल्यू बदल दें। ठीक है, वैल्यू बदलने की क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसा कुछ, ये देखो इसे हम लाइक पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद भूल गया, मगर ये ऐसा कुछ साइन डाल लेंगे। और ये जो अपना पूरा पाथ है ना, ये वाला, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर आने के बाद करेंगे पेस्ट। ठीक है, आई थिंक इसे टिक्स कहते हैं, इस तरह कुछ कोई इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर अब मैंने पाथ को ऐसा कुछ कर लिया। ओके, ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो कुछ भी आपको बदला हुआ नहीं नज़र आएगा। तो आप कहोगे कि यार भाई जो इवेंट लिसनर है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, वो परफॉर्म हो रहा है। कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सॉरी यहाँ पे करेंगे कंसोल डॉट लॉग वर्क। ठीक है, रिफ्रेश करूँगा एंड इंस्पेक्ट पे आऊँगा, कंसोल पे जाऊँगा, ये देखो वर्क प्रिंट हो रहा है, ये वर्क प्रिंट हो चुका है। ठीक है, वर्क क्या है, प्रिंट हो चुका है। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग को हम यहाँ पर करते हैं बंद एंड इसे करते हैं अनकमेंट। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर देखो ये जहाँ पर है 500, मैं क्या चाहता हूँ कि ये यार ये जो चीज़ है ना, ये जो पूरी एक मेरी चीज़ है, ये किसके अंदर मूव करे, ये एक्स एक्सिस में भी मूव करे एंड वाई में भी मूव करे। ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर फंक्शन में से एक डेट्स नाम की वैल्यू पास करवानी होगी। आप चाहो तो कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी, हाँ भाई सच में कुछ भी। ठीक है, तो डेट्स डॉट एक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर डेट्स डॉट एक्स को पास करवा दिया। और जो है यहाँ पर आने के बाद मैं डेट्स डॉट वाई को पास करवा दूंगा। ठीक है, ओके, तो ये भी हमने चीज़ कर ली। अब इसके अंदर हम GSAP का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने क्रोम पर। एंड यहाँ पर अब इसका कोई काम नहीं है तो इसे बंद करके GSAP CDN, ठीक है, सर्च करो। एंड GSAP CDN जो है CDN.js नाम की पहली आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आओ, कॉपी करो, एंड आपको बता रखा है कि कहाँ पे पेस्ट करना है, स्क्रिप्ट टैग के ऊपर। ठीक है, नहीं इसके नीचे पेस्ट नहीं करना, ना इसके जो है बहुत ही ज़्यादा ऊपर हेड के अंदर पेस्ट नहीं करना, सिंपल जहाँ पे लिंक किया हुआ है स्क्रिप्ट को वहाँ पर एग्जैक्ट उसके ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर हम GSAP का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, GSAP.to, और यहाँ पे कर दूँगा क्या, मैं कहूँगा जो मेरे SVG का पाथ है। ठीक है, क्या मतलब, ये देखो ना मेरा एक यहाँ पे SVG है, SVG ये है, एंड उसके अंदर का जो पाथ है उससे मैंने यहाँ पे GSAP के अंदर कॉल किया है, कह लो। ठीक है, ओके,
अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरे कोई वैल्यू या कुछ भी ऐसा वैसा चेंज करना होता तो मैं डॉट वैल्यू का यूज़ कर सकता था, इनर HTML का यूज़ कर सकता था, ठीक है, डॉट वैल्यू का नहीं सॉरी, इनर HTML का यूज़ कर सकता था ना। लेकिन अब मुझे एक एट्रीब्यूट को चेंज करना है, तो यहाँ पर एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए जावा के अंदर ATTR नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। देखो जैसे ही टाइप करोगे ATTR एमिट देगा, एंटर करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ऐसे एक ऑब्जेक्ट बना लेना है एंड किसको चेंज करना है, मैं कहूँगा डी के पाथ को। डी के पाथ को क्या मतलब भाई, ये देखो ना, ये डी है, ये डी है, ठीक है। पाथ क्या है भाई, पाथ ये है, ठीक है, समझे, डी के पाथ को चेंज करना है, ओके। और यहाँ पर ये चीज़ करने के बाद अब क्या होगा मैं आपको बताऊँगा, मगर अभी के लिए इतना ही देख लो। एंड कहूँगा क्या, ड्यूरेशन कर दो भाई कितनी, 0.3, ठीक है, 0.3। एंड इसे ईज दूंगा मैं, ईज पावर वेट पावर 3, क्या दे दूँ, डॉट आउट दे दूँ क्या, ठीक है, पावर 3 डॉट आउट, ओके। ये हमने चीज़ कर ली, ग्रेट। अब यहाँ पर मैं कहूँगा भाई स्ट्रिंग के अंदर एक और ऐड इवेंट लिसनर करो, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो कि माउस लीव हो जैसे ही तो एक फंक्शन चले, फंक्शन के अंदर क्या चलना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मगर अभी के लिए इतना ही करो, ओके। क्या हुआ भाई, इससे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर तो अभी कुछ हमें जो है शो नहीं कर रहा, करना तो चाहिए, करना तो चाहिए भाई। देखो मैंने कैपिटल ए डाल दिया था, सॉरी, ठीक है। अगर आप लिखोगे ना ATTR तो आपको एक एमिट दे देगा, ठीक है, वो क्या उसके अंदर होता है कैपिटल ए, तो आपने स्मॉल ए का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो अब जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ये मूव हो रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस में भी वाई में भी सब कुछ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई जैसे ही तुम पे माउस लीव हो जाए, यानी कि माउस हट जाए तुम पे, तो क्या होना चाहिए, तो मैं कहूँगा भाई SVG पाथ के ऊपर ये चीज़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं सबसे पहले उसे दूंगा, मैं कहूँगा तुम्हारा ATTR, ठीक है। देखो ये इसकी बात कर रहा था मैं, एमिट देगा ए कैपिटल, तो आपने स्मॉल ए ही रखना है, ठीक है। क्या करूँगा मैं, ATTR में मैं कहूँगा डी में जाओ, फाइनल पाथ में, सॉरी, फाइनल पाथ मैंने कहा एट्रीब्यूट को चेंज करना है, कौन सा एट्रीब्यूट, डी को, ठीक है, किसमें, फाइनल पाथ में, फाइनल पाथ तो मेरा ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ चेंज हो जाएगा एंड इसे फिर अब हम क्या दे दें, क्या ड्यूरेशन दे दें क्या, तो ड्यूरेशन दे देंगे, कितनी की दे दें भाई, 1.5 की दे दें, और ड्यूरेशन भी दे ली। एंड ईज को यहाँ पर मैं इलास्टिक डॉट आउट, और लाइक मैं ऐसे कुछ चाहता हूँ ना कि जैसे ही मैं इसे छोड़ूँ ये एकदम गिटार जैसा कुछ ऐसे ऐसे हो, ठीक है, मैं ऐसा चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये एनिमेशन कहीं किसी वेबसाइट के अंदर देखी है, ठीक है। आपने नहीं देखी तो अब आप देख लोगे इस वीडियो के मदद से। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इस पर, ये देखो वो कितना प्यारा लग रहा है, ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। देखो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूँ ये वहाँ वहाँ पे मेरे साथ मूव कर रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ पर मेरे साथ मूव कर रहा है, चाहे मैं जितना मर्जी नीचे जाऊँ। लेकिन 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 जैसे ही मैं इसकी जो है रेंज से, मतलब इसकी डिव के अंदर से जितनी भी इसका डिव का एरिया है उससे बाहर आऊँगा तो देखो कैसे वापस आएगी, देखना, देख एकदम लाइक ऊपर जा रही है एंड एकदम हिल रही है ना, बहुत प्यारी लग रही है। जस्ट वेट, वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ इन फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में मैं आ रहा हूँ, अभी पॉज कर रहा हूँ वीडियो को जी। तो आ गए वापस भाई, आ गए, ठीक है, वापस आ गए हैं हम, ठीक है। मैं ज़रा पॉज करके गया था एक काम सा छोटा सा, तो हमने एक स्लिक एसवीजी को बना लिया है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक स्लिक एसवीजी। ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ भाई आपकी वेबसाइट की जो एक, इसे हम कहते हैं कि एक मिनिमल और
ऐसा समझो यार कुछ के ये जो चीज़ है ना आपके वेबसाइट के लैंडिंग पेज को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। एक यूज़र आता है आपकी वेबसाइट पर, आपने छोटी छोटी एनिमेशंस ऐड की हुई हैं, ठीक है, जी सैप की मदद से, कि एक ऑब्जेक्ट एक्स से आ रहा है, एक वाई से आ रहा है, बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है। एंड यूज़र आता है, नीचे आता है, आता 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 यहाँ पर आ जाता है, एंड जैसे ही वो इस पर करता है वो कहता है ये क्या हो रहा है, एंड से छोड़ता है जब उसे, वो कहेगा भाई ये वेबसाइट एकदम नेक्स्ट लेवल है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी एनिमेशन है, वो आगे किसी को रिकमेंड करेगा भाई ये चीज़ देखो, अपने किसी डेवलपमेंट के कोई दोस्त होगा जो वेब डेवलपमेंट करता है उसे बताएगा भाई तुम ये चीज़ बना सकते हो क्या, ठीक है। क्या होगा, पब्लिसिटी होगी आपकी, आपके वेबसाइट की लाइक फ्री का एसईओ होगा एक तरह का, आप कह सकते हैं। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला एसईओ नहीं, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट समझ लो, एडवर्टाइजमेंट होगी आपकी वेबसाइट की फ्री के अंदर, ठीक है। बड़े बड़े डेवलपर्स आएंगे भाई ये वेबसाइट देखो, हमें ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए आपसे, जो जो न्यू इंटर्न्स आएंगे, ऐसा एक प्रोजेक्ट चाहिए, ऐसी ऐसी एनिमेशन, तो वो सारी एनिमेशन हम किसके अंदर देखेंगे, इस जी सैप सीरीज़ के अंदर। कि एक चीज़ एक्स से आ रही है, एक वाई से आ रही है, हम जैसे स्क्रॉल करते हैं समझ रहे हैं, स्क्रॉल यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है, ठीक है, जैसे स्क्रॉल करें तब जो है वो एनिमेशन चले, वो चीज़ भी हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि भाई रोटेट कैसे करवा सकते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करें तो वो रोटेट होता आपने अक्सर फेंटा वाली वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा, कोई लाइक जिसने री इमेजिन कर रखी हुई है फेंटा की वेबसाइट, वो क्या होता है कि ऐसे चलता 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 अपने सेक्शन के अंदर आ जाता है, वो चीज़ भी हम बनाएंगे, ठीक है। तो इस जी सैप सीरीज़ को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए लाइक करो यार इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, एंड नेक्स्ट वीडियो स्क्रॉल एनिमेशन के ऊपर ही होगी, ठीक है। इस सीरीज़ के अंदर हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे, ठीक है, एक छोटा सा वेब पेज बनाएंगे जिसमें एनिमेशन ऐड करेंगे, एंड इस सीरीज़ के बाद रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ भी शुरू होगी, जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको बताऊंगा नहीं कि भाई मीडिया क्वेरी ऐसे ऐसे, नहीं, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, यूनिट्स के बारे में बताऊंगा। लोग क्या करते हैं कि भाई कुछ बताते ही नहीं है, बस मीडिया क्वेरीज लगाओ ये 600 पिक्सल्स तक, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिव करी जाओ, वो रिस्पॉन्सिव हो ही नहीं रही, जैसे ही दोबारा छोटी स्क्रीन पे आते हो फिर ख़राब हो जाती है, कोई कहीं जो है स्क्रॉल हो रही है, कोई कहीं स्क्रॉल हो रही है, ऐसी चीज़ें नहीं, एकदम परफेक्टली हम रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट को सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।